क्लास तो हमारा 9th क्वेश्चन जो आप लोग कह रहे थे कि जिसको एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करने का, तो ये 9th क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं फिगर है। अब देखो इस क्वेश्चन का मैं बता दूं क्या है क्या इसमें। ठीक है, देखो आपको दिख रहा है कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं सर्कल पर। ठीक है, और उस सर्कल पर जिसका सेंटर ओ है। अब हमने एक और टेंजेंट ड्रॉ किया, आप देख रहे हैं वो कौन सा टेंजेंट है, ए बी, जो जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, सी। और ये जो ए बी टेंजेंट है एक्स वाई को ए पर कट करता है और एक्स डैश वाई डैश को बी पर कट करता है। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है कि ए ओ बी जो है वो कितने डिग्री का एंगल, ये जो आपको बताना है ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप यहाँ पर, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी अलग से ज्वाइन किया है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे दैट इज ज्वाइन दैट इज ओ सी। ठीक है, ओ से सी को मैं ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, अब मैं यहां पर दो ट्रायंगल लेके चलूंगा। कौन कौन सा ट्रायंगल लेके चलूंगा? एक ट्रायंगल लेके चलूंगा दैट इज पी ए ओ, और दूसरा ट्रायंगल लेके चलूंगा दैट इज सी ए ओ। ठीक है, तो हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल पी ए ओ एंड ट्रायंगल सी ए ओ। ठीक है, चलो अब मैंने ये दोनों ट्रायंगल ले ली, इसको मैं सेपरेट कर देता हूं क्योंकि हमारे फिगर है। चलो, तो सबसे पहले आप देखिए इन दोनों ट्रायंगल में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो मेरे पास गिवन है। ठीक है, तो आप देखो, अगर आप देखोगे कि ये एक पॉइंट है और लेंथ एक्सटर्नल पॉइंट से इसमें टेंजेंट ड्रॉ है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि दैट इज ए पी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, ये दोनों इक्वल है। उसके बाद OP और OC दोनों क्या है, दैट इज रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, और OA दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका है। तो AP इज इक्वल टू AC। ठीक है, दैट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल। ठीक है, ये हो गया AP इज इक्वल टू AC। देन उसके बाद OP इज इक्वल टू OC, ये क्या हो जाएगा, दैट इज रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ओके, नाउ OP इज इक्वल टू OC, दैट इज रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। देन आफ्टर हमारा लास्ट पूछता है दैट इज OA इज इक्वल टू OA, दैट इज common. Okay, so therefore we can say that PAO is congruent to CAO. ठीक है, by side rule. ठीक है, तो PAO is congruent to CAO. So if PAO is congruent to CAO, so can we say that PAO, angle PAO is equal to CAO. Okay, that is by CPCT. Okay, तो हमने देखा कि PAO इज इक्वल टू एंगल CAO। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको क्या मैं, अच्छा आप जरा इस एंगल को जरा देखिए PAC को। ठीक है, एंगल PAC को देखिए, क्या PAC को मैं PAO प्लस CAO लिख सकता हूं? ठीक है, अब क्योंकि यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि PAO और CAO दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, तो मैंने PAO के प्लेस पर क्या लिख दिया, CAO। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि आपका जो एंगल PAC हुआ वो क्या हुआ, ट्वाइस ऑफ CAO। ठीक है ना। और मान लो कि जैसे इसको इक्वेशन आपने 1 नाम दे दी, तो आप यहां पर लिख देना फ्रॉम 1। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम के लिए लिख रहे हैं तो हमें ना थोड़ा सा बहुत ध्यान से लिखना है, तो इसको इक्वेशन मैंने क्या नाम दे दिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब सिमिलरली ये जो हमने अभी यहां पर काम किया है, इसी को हम यहां पर क्या, QBC, और आप अगर आपको ध्यान होगा कि मैं CAO क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मुझे, मैं इस ट्रायंगल के अंदर वाला जो ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल, मतलब इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे बेसिकली इस ट्रायंगल का ये एंगल बताना है, तो इसीलिए मैंने PAC को क्या लिखा, ट्वाइस ऑफ एंगल CAO।
अगर आप इसमें पूरी जो प्रोसेस हमने ऊपर वाले दोनों ट्रायंगल के लिए अप्लाई किए, अगर आप इसके लिए भी अप्लाई करोगे तो आपको फाइनली मिलेगा आपका सिमिलरली क्या मिलेगा आपको, दैट इज QBC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CBO, ठीक है, CBO, ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई, दिस इज थर्ड। अच्छा, अब क्योंकि आपको पता है कि XY और X' क्या है, पैरेलल लाइंस है, और अगर आप देखें तो ये AB जो आपका टेंजेंट है ये इसका क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि PAC प्लस QBC ये किसके इक्वल होगा, दैट इज 180, या इसको हम कह सकते हैं दिस इज को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब PAC किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ CAO के इक्वल है, QBC किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ CBO के इक्वल है, दैट इज 180, ओके। सो यहां से आप 2 कॉमन ले लोगे, ठीक है, व्हेन यू टेक द 2 कॉमन, ठीक है, तो दैट इज CAO प्लस CBO इज इक्वल टू 180, ओके। सो अब आप 2 जो है नीचे डिवाइड में हो जाएगा, तो आपका क्या होगा, दैट इज क्या आ जाएगा हमारा, फाइनली हमारा आ जाएगा दैट इज CAO प्लस CBO इज इक्वल टू हमारा क्योंकि 2 नीचे आ जाएगा तो हमारा ये कितना हो जाएगा, दैट इज 90, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर में क्या नाम दे देता हूं, फोर्थ, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर मैंने क्या नाम दे दिया, दिस इज फोर्थ। नाउ अब मैं बात कर रहा हूं फाइनली जो हमारा क्वेश्चन है, हम अपने एंड की तरफ चल रहे हैं। नाउ इन ट्रायंगल AOB, तो हम इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है, AOB प्लस CBO, या इसको हम लिख सकते हैं CAO प्लस CBO इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, दैट इज 180, क्योंकि मैंने तीनों इंटीरियर एंगल्स आप देख रहे हैं मैंने ले लिया है। अब ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, 90 के इक्वल है, ठीक है। आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। तो आपका जो AOB होगा फाइनली, इसको आप ट्रांसपोज कर दीजिए, तो AOB हमारा कितना आ गया, दिस इज 90 डिग्री, ओके। सो दिस हैज बीन प्रूव्ड, थैंक यू।